वो तड़प रहा था, जल रहा था अंदर से, लेकिन लेकिन सभी कह रहे थे कि उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है। हर कोई उसके शरीर को घिसकर उसे चेतना देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई सुधार न था। हर मुमकिन प्रयास, हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी उसके शरीर को बचाने की, लेकिन शायद वो शरीर से नहीं, कहीं और से हारा था। शायद एक गहरी नींद हौले से आकर उसके कानों में लोरी सुना रही थी, लेकिन सभी उसे आंखें खुली रखने को कह रहे थे। उसका शरीर स्थूल बेजान सा पड़ा था। हो क्या रहा है बता तो। शायद वो भी कुछ बोलना चाहता था, पर अल्फाज उसका साथ छोड़ चुके थे। बहुत कुछ समेटे था वो अपने अंदर, लेकिन अल्फाज, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी और उसका सूखा हलक पास में ही टेबल पर रखे पानी को गंगा जल मान चुका था। मगर फिर बहुत कोशिशों के बाद वो धीमे से बोल पाया कि उससे उसके दिल का वजन सहन नहीं हो रहा है, उसका दिल भारी हो रहा था। मैंने महसूस किया कि वहां खड़े किसी भी शख्स को उसके ये शब्द सुनाई नहीं दिए, सिर्फ मैं ही था जो उसके इन शब्दों को सुन पा रहा था। उसने बताया कि उसके साथ से ठहरना चाहती है, लेकिन तभी डॉक्टर आ गया उसे ब्यास की जिंदगी देने। मूल शायद वो पहले ही जी चुका था। मैं कोने में खड़ा था, उससे कुछ दूर, पता नहीं क्यों। सभी डॉक्टर से पूछ रहे थे कि उसे क्या हो रहा है। डॉक्टर के चेहरे पे भी उलझन साफ साफ दिख रही थी। मैं डॉक्टर को बताना चाहता था जो सिर्फ मैं सुन पाया था, कि उसका दिल भारी हो गया है, उसके सांसों की गति धीमी पड़ रही है। पर यह क्या हुआ? मेरे मुंह से सिर्फ हवा बाहर निकल रही थी। आवाज। मैंने डॉक्टर की तरफ कदम बढ़ाने चाहे, पर मेरे कदम कहीं जकड़े से थे। मैं हिलडुल नहीं पा रहा था, मैं छटपटाने लगा। मैंने गौर किया, किसी को मेरे होने का भी एहसास न था। मैं चिल्लाने लगा, पर सिर्फ हवा थी जो मेरे मुंह से निकल रही थी। शब्द। फिर एक जोर का सांसों का हिचकोला मेरे मुंह से निकला। मुझे बेचैनी होने लगी, पर सभी डॉक्टर से पूछ रहे थे कि उसे क्या हो रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने बताया कि वो शरीर छोड़ रहा है, सिर्फ उसका दिमाग ही है जो उसे जिंदा रखे हुए है। मैं डॉक्टर को अपनी दिक्कत छोड़ उस बेचारे के बारे में बताना चाहता था, लेकिन मेरे हाथ पैर जगह से हिल नहीं रहे थे। मेरे मुंह से सिर्फ हवा बाहर निकल रही थी। मैं जाल में फंसी किसी मछली की तरह छटपटा रहा था। अचानक मैं अपनी स्मृति खोने लगा। सामने वो तेज सांसें ले रहा था। डॉक्टर और सभी उसके पास इकट्ठा हो गए। उसकी मां रोने लगी। पता नहीं क्यों उसके जीवन की सारी यादें, सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने चलने लगे, एक के बाद एक। उसके कान में जो गहरी नींद लोरियां सुना रही थी, उन्हें मैं भी सुन पा रहा था। उसके दिल के वजन को मैं भी महसूस कर पा रहा था। उसका दिल भावनाओं से भरा पड़ा था। ये भावनाओं का गट्ठर किसी दर्द की एक रस्सी से बंधा हुआ था। उसके सीने पर किसी गलती का बोझ था। इसी कारण उसकी सांस भी ठीक से आ जा नहीं पा रही थी। पर यह सब मुझे क्यों महसूस हो रहा था? मैं अपनी चेतना खोता जा रहा था। डॉक्टर ने बताया कि शायद अब उसका दिमाग भी उसका साथ छोड़ता जा रहा है। मेरी पलकें भारी हो गई थी। मैं धुंधला सा देख पाया कि बिस्तर पर पड़े शख्स की भी आंखें बंद हो रही है। तभी डॉक्टर के शब्द मेरे कानों में पड़े, किसी इलेक्ट्रिक शॉक दो। अपनी पलकों पर मैंने पूरी ताकत लगाकर उन्हें खोलकर देखा कि डॉक्टर उसे शॉक देने के लिए इलेक्ट्रिक क्लिप्स लगा रहा था। पर जैसे ही डॉक्टर ने शॉक देने के लिए बटन ऑन किया, एकदम मुझ में झटका लगा। मैं तिलमिला गया। ये क्या हो रहा था? बेटे को ऐसे झटका लगाया जाना मां नहीं देख पा रही थी। उसने मना किया, लेकिन डॉक्टर उसे समझाते हुए बोला कि ऐसा करने से उसके दिमाग को झटका लगेगा। दिमाग को झटका लगेगा? लेकिन झटका तो मुझे लगा। क्या मैं उसका दिमाग हूं? क्या मैं उसका दिमाग हूं जो कोने में खड़ा सब कुछ बेबस देख रहा है? क्या मुझे मेरे ही शरीर से बाहर निकाल दिया गया है? क्या
मैं हमेशा से सब कुछ ऐसे ही दूर से देखता था। पर मैं तो मेरे शरीर के वजूद की पहचान था हमेशा से ही। क्या इस वक्त मेरे शरीर पर इमोशंस का कब्जा है? क्या इमोशंस मुझसे ज्यादा ताकतवर, क्या मैं इमोशन से कमजोर हूं? और तभी डॉक्टर ने इलेक्ट्रिक शॉक का बटन फिर से एक बार ऑन किया। हाँ, शायद मैं इसका दिमागी हूं। हर बार इन भावना ने मुझे, मेरे शरीर को इतना बेबस बनाया है। ये हमेशा से ही ऐसी ही थी, लेकिन मैं तो इनसे हमेशा से ही ताकतवर था। फिर आज मैं वजह याद करने लग गया जिस कारण ये भावनाएं मुझ पर इतनी हावी हुई है, इतनी ताकतवर कि मुझे मेरे ही शरीर से बाहर निकाल फेंका है इन्होंने। हमेशा से बगावती ये भावना है। क्या मैं वही नहीं था जिसने जब दिल ने, मन ने, भावनाओं ने कुछ मांगा उन्हें लाकर दिया? क्या मैं ही नहीं था जब इन्हें कुछ ना मिला तो झूठ से ही सही, पर मैंने इन्हें मनाया, समझाया? कितना बेबस कर दिया इन्होंने मेरे शरीर को। नहीं, मैं मना लूंगा इनको, फिर से एक बार मूर्ख बना दूंगा। कोई लालच, कोई बहाना फिर से दे दूंगा इन्हें एक बार। बस वो वजह, वो टीस, वो दर्द सामने आ जाए जिस कारण ये भावना मुझ पर इतनी हावी हो रही है। नहीं, मैं मेरे होते मेरे शरीर को कुछ नहीं होने दूंगा। वो वजह, हाँ मैं करीब हूं। शायद कोई छोटी सी गलती थी मेरी, या मेरा अहंकार था, या शायद फिर मैंने किसी को धोखा दिया था। लेकिन वो तो मैं मन के लालच के कारण उसकी इच्छा पर करता हूं। शायद वो भी नहीं। मैं करीब हूं, मैं शून्य होता जा रहा था। तभी मेरे कानों में जोर से रोने की आवाज पड़ी। मैंने देखा बिस्तर पर जो शख्स तड़प रहा था, जो मैं था, मैंने उसी में से एक और मुझको निकलते देखा। मुझसा ही दिखता था वो शख्स। मेरी तरफ देखकर वो मुस्कुराया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं।